हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टुलिप सीरीज बुक 9 का लेसन नंबर 22 जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस और ये लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। ऑस्कर वाइल्ड के बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये है, ये आयरिश राइटर थे, आयरलैंड के कैपिटल है डबलिन, डबलिन में पैदा हुए थे। और ये एक नॉवेलिस्ट भी थे, नॉवल भी लिखते थे, प्ले राइट भी थे, प्ले भी लिखते थे, पोइट भी थे मतलब पोइट्री भी लिखते थे, क्रिटिक भी थे मतलब थ्योरीज भी लिखते थे। अब हम पढ़ेंगे इनकी स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दो पार्ट में ये वीडियो बनेगी, ये स्टोरी जो है वीडियो में बनेगी। ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। और अगर आपको समझ अभी तक नहीं आई है ये स्टोरी, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टेचू। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। ही हैड सफायर्स फॉर आईज एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड। ये हैप्पी प्रिंस जो है ये एक स्टेचू था। स्टेचू क्या होता है? मूर्ति। ये इस तरह का स्टेचू था। कौन? हैप्पी प्रिंस। और ये किसे कवर किया गया था? गोल्ड से, सोने का इसका मतलब बनाया गया था। इसके कपड़े शपड़े, जो स्टेचू होता है ना, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है, जो ऊपर वाला हिस्सा वो किससे बनाया है? गोल्ड से बनाया गया है। और जो सफ़ायर क्या होता है? सफ़ायर होता है नीलम, नीलम से उसकी आंखें बनाई गई हैं। और रूबी, ये भी एक प्रीशियस स्टोन होता है, इससे इसका स्वॉर्ड बनाया गया है। जो इसका स्वॉर्ड हथियार है ना, हाथ में तलवार है, ये रूबी से बनाया गया है। और नेक्स्ट बोलता है, वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। यहाँ पे राइटर पूछता है वो क्यों इस गोल्ड से, इस सफ़ायर से, इस प्रीशियस स्टोन से अलग होना चाहता है। अब हम सब इस स्टोरी में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। यहाँ पे बोलता है कि एक सिटी है, सिटी की टॉप जगह है, सिटी की जो टॉप जगह है वहाँ पे जो है हैप्पी प्रिंस का स्टेचू बनाया गया है। वहाँ एक कॉलम है, थोड़ी जगह है, उस पर काम क्या बनाया गया है? हैप्पी प्रिंस का स्टेचू बनाया गया है। ही वॉज ग्लाइडेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड फॉर आइज। ही हैड टू ब्राइट सफायर्स। ग्लाइडेड होता है मूव्ड, उसको वहाँ पे मूव किया गया था। और इससे थिन लीव्स, पत्तों मतलब पत्ते होते थे पहले वहाँ पे, और गोल्ड होता था। ठीक है, लीव्स, अब मतलब इसका मतलब ये है ना, जो गोल्ड है ना, उसके पत्ते मतलब उसके पहले पत्ते बनाए गए, मतलब पतला किया गया और उससे वो बनाया गया। ठीक है, यह टू ब्राइट सफायर्स, उसके पास क्या थे? दो ब्राइट सफायर, दो नीलम भी थे। एंड ए लार्ज रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड। हिल्ट, हिल्ट होता है जो हाथ में पकड़ते हैं ना, हैंडल। तो हैंडल जो है इसका किससे बना हुआ है? ये रूबी से बना हुआ है। ठीक है, और आंखें किससे बनी हुई हैं? ये सफ़ायर से बनी हुई हैं। ऑन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वैलो। वहाँ पे एक रात को जो है क्या हुआ? वहाँ पे स्टेचू बना था ना, रात को एक स्वैलो जो है वहाँ पे, चलिए स्वैलो एक बर्ड होता है, ठीक है, परिंदा होता है, वो वहाँ पे उड़ रही थी। ठीक है, उड़ी। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. ये swallow जो है बेचारी, ये इसके सारे फ्रेंड्स, जो भी इसके फ्रेंड्स थे बर्ड के, ये सारे इजिप्ट चले गए थे 6 हफ्ते पहले। मगर ये बेचारी वहीं रही थी जहाँ ये हैप्पी प्रिंस है, इसी के गांव में। ठीक है, देन ही डिसाइड टू गो टू इजिप्ट टू। फिर ये स्वेलो चाहती है कि मैं भी इजिप्ट जाऊंगी। मतलब 6 हफ्ते हो गए हैं, तो वो अब चाहती है कि मैं भी वहाँ पे जाऊंगी इजिप्ट। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लीव एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। क्या हुआ? पूरी रात को जो है ये स्वेलो, ये बर्ड जो है, ये फ्लीव, फ्लीव मतलब उड़ती रही बेचारी। उड़ती जब रही तो इसको वो मतलब रास्ता दिखाई नहीं दे, क्योंकि इसके फ्रेंड पहले ही चले गए थे, तो इसको रास्ता नहीं दिखाई गया। और अब जो है लास्ट पे कहाँ पहुंचती है ये? हैप्पी प्रिंस के पास, इस सिटी में पहुंचती है जहाँ पे हैप्पी प्रिंस है। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड। वो अब अपने आप को पूछने लगी, अब मैं कहाँ रहूंगी? वेयर शैल आई पुट अप मतलब अब मैं कहाँ रहूंगी, अपने आप से पूछ रही है। आई होप द टाउन हैज मेड प्रेपरेशंस। फिर बोलती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टाउन ने, इस कस्बे ने मेरे लिए प्रेपरेशन की होंगी और मैं जो है यहाँ पे रह पाऊंगी। अपने आप से पूछ रही, किसी को नहीं बोल रही है बेचारी। देन ही सा द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम।
फिर उसने क्या देखा, स्टेचू देखा उस कॉलम, सिटी के कॉलम के ऊपर टॉप पे। किसने? स्वेलो ने। आई पुट अप देयर ही क्राइड। स्वेलो क्राई करता है, क्राई मतलब वही चूं चूं जो भी करते हैं, ठीक है। तो वो जो है बोलने लगा मैं यहाँ पे रहूंगा। ये कितनी सारी परिंदा है, ठीक है, दिख रहा है आपको। इट इज अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। तो यहाँ पे बोल रही है यार ये बड़ी फाइन पोजीशन है, बड़ा मज़ेदार जगह है, स्टेच्यू टॉप पे है और अच्छी अच्छी फ्रेश एयर चल रही, फ्रेश हवा चल रही है, तो बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे। खुश हो गई बेचारी। सो ही alighted जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। और फिर जो है वो alighted मतलब रहना, पोजिशनड, ये जो है स्वेलो अब ये इसके फीट के बीच में, दोनों फीट के बीच में रहना चाहा उसने, ठीक है। आप सोचिए मैं वहीं पे रात को रहूंगी। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। अब ये बोलने लगी मेरे को तो गोल्डन बेडरूम मिल गया। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड। वो अपने आप को बोलने लगी जब उसने इर्द गिर्द देखा। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। तो अब उसने प्रिपेयर किया स्वेलो ने कि मैं अब सो जाऊंगी यहाँ पे। जैसे ही उसने अपने विंग्स, अपने पर ओढ़ लिए, बंद कर लिए, अब वो सोने की कोशिश करने लगी, तभी क्या हो जाता है, ऊपर से एक वाटर का ड्रॉप आ जाता है, उस पे पड़ जाता है। किस पे? स्वेलो पे, बर्ड पे। सपोज ये यहाँ पे सोई थी, ऊपर से पानी पड़ता है और वो इस पे पड़ता है। किस पे? बर्ड पे। अब बर्ड परेशान। समझ आ रही है आपको? अब बोलने लगी व्हाट अ क्यूरियस थिंग ही क्राइड। अब वो बोलने लगा बर्ड, ये क्या क्यूरियस चीज है। क्यूरियस मतलब जानने वाली, मतलब जिसको हम जानेंगे। ये क्या चीज है, इसको मैं जानूंगा कि पानी कैसे पड़ा मेरे पे। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज रेनिंग। तो ये हैरान हो गया, ये बर्ड बोलने लगा कि यहाँ पे स्काई में, आसमान पे बिल्कुल बादल है ही नहीं। देयर आर नो क्लाउड्स। और द स्टार, जो स्टार हैं वो क्लियर दिख रहे हैं, ब्राइट दिख रहे, चमक रहे हैं, और फिर भी मेरे पे बारिश पड़ रही है, मेरे पे पानी पड़ गया। ये भी हैरान सा हो गया। ही वॉज सरप्राइज्ड। कौन? कौन? स्वेलो। देन अनदर ड्रॉप फेल। उसके बाद साथ में दूसरा ड्रॉप भी पड़ गया उसके ऊपर। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. ये बोलने लगा यार इस स्टेचू का क्या मतलब है जब ये पानी रोक ही नहीं पाता है। मतलब ऊपर से पानी पड़ रहा है, ये रोक ही नहीं पाता, मैं इसके नीचे सोई हूं, इसका क्या फायदा रहा फिर स्टेचू का, इस मूर्ति का। आई मस्ट लुक फॉर अ गोल्ड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। अब बोलने लगा ये स्वेलो, मुझे अब गोल्डन चिमनी देखनी चाहिए। गोल्डन चिमनी मतलब जहाँ पे वो रहेगी। चिमनी क्या होता है? बखारी जो होता है ना, बखारी होते थे पहले ज़माने में, चूल्हा बनाते थे ना। आज गैस होते हैं, चूल्हा होता था, चूल्हे से ऊपर बखारी में होते, उससे धुआं बाहर निकलता था। ठीक है, अब वो था हो गया, हमारे ज़माने में होता है, था, अब भी है घर में। तो यहाँ पे क्या होता है, वो बोलने लगी अब मुझे देखना चाहिए चिमनी पॉट, वहां पे मैं अब रहूंगी। एंड ही डिटरमाइंड मतलब उसने इरादा कर लिया, पक्का इरादा कर लिया कि अब मैं यहाँ से चली जाऊंगा, चली जाऊंगी नहीं, चला चला जाऊंगा। ये बर्ड है ना, चला जाऊंगा, मेल बर्ड है, ही है इसके लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टैचू इफ ही कैनॉट कीप द रेन। ठीक है, आपको समझ आ गया। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सा, आह व्हाट डिड ही सी। तो साथ ही में उसने विंग्स को ओपन करना चाहा तो तीसरा ड्रॉप ऊपर से पड़ गया और उसने देखा, बोलने का ओह। उसने क्या देखा? क्या देखा? व्हाट डिड ही सी मतलब उस बर्ड ने क्या देखा? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स। और उसने देखा, उस बर्ड ने, स्वैलो ने, कि उस हैप्पी प्रिंस के आंखें, उसकी आंखें जो हैं वो आंसू से भरे हुए हैं, टीयर से भरे हुए हैं।
मतलब रो रहा है, ठीक है। एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और उसकी गोल्डन चीक्स जो थे, चीक्स मतलब गाल, फेस पे वो आंसू वहां से नीचे गिर रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, और उसका फेस जो है वो इतना चमकता था कि ये सवैलो जो है, ये सवैलो, ये बर्ड जो है, इसको तरस आ गया इस पे, किस पे, हैप्पी प्रिंस पे तरस आ गया, क्योंकि उसकी आंसू गिर रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं नीचे, और वो रो रहा है। हु आर यू, ही सेड, वो बोलता है, कौन, स्वेलो बोलता है स्टैचू को, हैप्पी प्रिंस को, स्टैचू को ही है ना, हैप्पी प्रिंस नाम है, बोलता है आप कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस, वो बोलता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वेलो, स्वेलो पूछने लगा कि आप क्यों रो रहे हो फिर? यू आर क्वाइट ड्रेस्ड मी, यू हैव क्वाइट ड्रेस्ड मी, ड्रेस्ड होता है गीला करना, वेट, ड्रेंच्ड, ठीक है, ड्रेंच्ड होता है गीला करना, आपने मुझे टोटल गीला कर दिया। When I was alive and had a human heart, answered the statue, स्टेचू ने बोला जब मैं जिंदा था, मेरे को क्या था, दिल था, एक अच्छा दिल था, मेरे पास दिल था। I did not know what tears were, for I lived in a palace where sorrow is not allowed to enter। तो फिर बोलता है हैप्पी प्रिंस उसको स्टोरी, कि मैं जब होता था अपने जवानी में, मेरे पास दिल था, मैं नहीं जानता था ये टीयर्स क्या होती हैं, आंसू क्या होते हैं। मैं अपने महल में रहता, पहले से मतलब महल में रहता था, और उस महल में कोई दुख, कोई वैसा कुछ एंटर नहीं होता था। माई courtiers called me the happy prince, but and happy indeed I was। मेरे कोर्टियर्स मेरे को क्या बोलते, हैप्पी प्रिंस बोलते थे, ये बोलता है स्टेचू, बोलता है मैं हैप्पी भी था, खुश था, मेरे पास दिल था, मगर मैं मतलब रोता शोता नहीं था, किसी के आंसू को कोई टेंशन नहीं लेता था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, इसी तरह मैं जिया, इसी तरह मैं मरा, खुश खुशी। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। तो यहाँ पे बोलता है अब मैं मर चुका हूँ, अब मेरा स्टेचू उन्होंने बहुत ऊंची जगह पे बनाया है, ताकि मैं इस सिटी की मिजरी, मतलब इस सिटी की तंगदस्ती, इस सिटी की मतलब अगलीनेस, बुराइयाँ मैं जान पाऊँ, इस सिटी में क्या हो रहा है, क्या बदसूरती हो रही है, क्या बद किरदारी हो रही है इस मेरी सिटी में, ये सब मैं देख रहा हूँ, बहुत बुरा हो रहा है मेरी सिटी में, ठीक है। एंड दाउ माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड येट आई कैनॉट चूज ऑफ वीप, चूज बट वीप। तो बोलता है मेरा हार्ट जो है, मेरा दिल अब तो लीड से बनाया गया है, पहले तो रियल ह्यूमन दिल था, इंसान का दिल था, तब मैं रोया नहीं, तब मैंने किसी पे तरस नहीं किया। अब मेरा तो दिल लीड का बना हुआ है, मगर फिर भी मैं रोता हूँ, क्योंकि अब वो देख रहा है वहाँ पे मेरी सिटी में कितनी बुराइयां हुई हो रही हैं, और हुई भी हैं। तो अब वो कुछ कर नहीं पा रहा है, जब वो कर पाता था तब उसने किया नहीं, ठीक है। समझ आ रही है क्या? What, is he not sold gold? Is he not solid, solid है, solid gold, said the swallow to himself। यो swallow जो है अपने आप को पूछने लगा, क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है, ये बातें कर रहा है, ये तो गोल्ड है भाई, सॉलिड है, ये कैसे बातें कर रहा है? ये मतलब अपने आप को सोच रहा है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, और ये तो स्वैलो बोलने लगा अपने आप से कि ये इतना नरम दिल था, इसने तो पर्सनल रिमार्क्स दिए, मतलब पोलाइट, बड़े नरमी से उसने मुझे मतलब बोला। तो हैरान हो गया भाई स्वैलो, ठीक है। आप भी कहीं जाओगे किसी मूर्ति के पास, वो बातें करने लगेगा, तो आपको कैसा फील होगा, है ना? ठीक है, आप अचानक से कहीं जा रहे हैं मूर्ति के पास, वहां से चल रहे हैं, देख रहे हैं उसको, अचानक से वो बातें करने लगेंगे, तो आप तो मतलब शॉक हो जाओगे। इसी तरह बर्ड के साथ भी हो गया, स्वेलो के साथ। फार अवे कंटिन्यूड द स्टेचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, फिर उसने स्टेचू जो है लो म्यूजिकल वॉइस में बोलने लगा, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। ये बोलने लगा, गाने लगा, कौन, कौन गाने लगा? वही स्वेलो, स्वेलो बोलने लगा, फार अवे
इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पोर हाउस, बोलता है दूर जगह पे एक स्ट्रीट, एक गली में, स्ट्रीट होता है गली, एक गली में एक छोटा सा घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रो इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड ऑन द टेबल। बोलता है एक विंडो जो है वो ओपन है, मैं इस विंडो से बाहर देख सकता हूँ, इस खिड़की से बाहर देख सकता हूँ, वहाँ पे एक वुमन है जो टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड worn एंड शी इज कोर्स रेड हैंड्स ऑल पिक्ड बाय द नीडल फॉर शी इज अ सीमस्ट्रेस। तो वो बोलता है मैं उसका फेस देख देख पा रहा हूँ, और उसके हैंड मतलब शी हैज़ कोर्स रेड, उसके हैंड्स हैं, उसकी जो नीडल है, उसकी नीडल होते हैं सुई, वो है, उसको मैं देख पा रहा हूँ। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वहाँ पे जो वो औरत जो है वो वुमेन क्या कर रही है, फ्लावर्स बना रही है, उसके फ्लावर्स के मतलब गुलदस्ते बना रही है। और किसके लिए बना रही है, एक क्वीन के बारे में, क्वीन के लिए बना रही है, क्वीन जो है रानी है, रानी की मेड के उसके लिए बना रही है, उसकी इज्जत के बारे में बना रही है, ताकि वो उसको गिफ्ट कर पाए। ठीक है, टू वेयर द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, और फिर कोर्ट में वो जाए और उसको गिफ्ट करे। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। ये बोल रहा है कि एक कॉर्नर में, उस रूम के एक कोने में जो उसका लड़का है वो क्या पड़ा है, बीमार पड़ा है, मगर वो फिर भी फ्लावर्स बना रही है। ही हैज़ अ फेवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। और बोलता है उस बच्चे को क्या है, फीवर है, बीमार है, और वो उस मदर को बोल रहा है मेरे को ऑरेंजेस दो, संतरे दो, मगर वो वुमेन, वो औरत, वो लगी हुई है अपने फ्लावर बनाने में, एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर बनाने में। His mother has nothing to give him but river water, so he is crying। उसकी मदर को कुछ नहीं देने के लिए है उसको, क्योंकि कोई राशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है, पानी उसको दे रही है, और वो बच्चा रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the rubby out of my sword hilt। तो यहाँ पे बोलता है swallow, swallow, little swallow, will he not bring her rubby आउट ऑफ माई स्वाल्ट हिल। तो ये लाइन जो है, सॉरी मैंने बोला ये स्वेलो ने बोले, ये स्वेलो ने नहीं बोली, ये स्टैचू ने बोली है, वो स्टैचू था ना, वो स्टैचू बोल रहा था। और ये बोलता है स्वेलो, स्वेलो, लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रब्बी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, माई फीट आर फास्टनड टू दिस पेडेस्टल एंड आई के नॉट मूव। ठीक है, बोलता है कि वो स्टैचू क्या है, वो उसने एक औरत को देखा, वो क्या बना रही है, फ्लावर्स बना रही है, और फ्लावर की गुलदस्ते बना रही है, वो उसको बेचने हैं, वो उसको क्वीन को देने हैं ताकि वो कोर्ट में जा पाए। उसका बच्चा जो है वो रो रहा है, उसको उसको खाने देने के लिए नहीं है, वो उसको पानी दे रही है और वो रो रहा है। फिर वो जो यही स्टैचू देख रहा है, स्टैचू बोल रहा है स्वेलो को, स्वेलो, स्वेलो आ जाओ, ये रोबी जो है मेरे स्वॉर्ड पे पड़ा हुआ है, ये उसको दे दो, और मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे को जो है यहाँ पे मतलब मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। कौन बोलता है, ये बोलता है कौन, हैप्पी प्रिंस। ये लाइन जो है मैंने बोला था, सॉरी मैंने बोला था कि उसने बोली है, नहीं, ये उसने बोली है, स्टैचू का भी टंग स्लिप हो जाता है। ये किसने बोला, ये स्टैचू ने बोला। इसको बोला स्वेलो को। ठीक है, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो। जो है स्वेलो बोलते हैं मैं तो इजिप्ट के लिए वेट कर रही हूँ, मैंने इजिप्ट जाना है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल। बोलते हैं मेरी फ्रेंड जो है वो नाइल रिवर है इजिप्ट में, वहाँ पे चल रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर सोन दिल गो टू स्लीप। और वो लोटस फ्लावर से बातें कर रहे हैं, कौन, स्वेलो बोल रही है, और वो जल्दी सो जाएंगे। The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger। तो स्टैचू बोलने लगा उस swallow को, यहाँ पे एक रात रुको और मेरा मैसेंजर बनो। कौन बोल रहा है, हैप्पी प्रिंस, स्टैचू, कि मेरा मैसेंजर बन जाओ, swallow बर्ड को बोल रहे हैं। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर इज सो सैड ही क्राइड। तो यहाँ पे बोलता है कौन, स्टैचू बोल रहा है, मैंने ये बोला ना, स्टैचू ही बोल रहा है, बोल रहा है वुमेन जो है वहाँ पे है,
और बहुत दुखिया है, और उसका बेटा जो है वो क्या कर रहा है, रो रहा है, क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी है। गुड, समझ आ गई। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। स्वेलो बोलने लगे, मैं नहीं मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे बॉयज़ पसंद है, मुझे बॉयज़ वॉयज़ पसंद नहीं है, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। तो जो जो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत दुखिया दिख रहा है, क्योंकि लिटिल स्वेलो जो है वो नहीं उसका मान रहा है। तो हैप्पी प्रिंस फिर दुखी हो गया बेचारा। इट्स वेरी कोल्ड देयर ही सेड, बोलने लगा बहुत ठंड है वहाँ पे। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। तो अब जो है लास्ट पे वो स्वेलो मान गया, ठीक है, और स्वेलो मान गया कि मैं एक रात के लिए आपका मैसेंजर बन जाऊंगा। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस बोलने लगा थैंक यू स्वेलो मेरा मैसेंजर बनने के लिए। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. स्वेलो ने क्या किया, उसने रूबी को उठाया, जो उसके आंख में रूबी थी ना, वो उठाया अपनी चूंच से, अपनी बीक होता है चूंच, बीक से उठाया और चला गया। फ्लू मतलब उड़ गया, रूफ और टाउन में चला गया। ही पास्ड बाई द कैथेड्रल टावर, वो कैथेड्रल टावर के पास चला गया, एक कैथेड्रल टावर था वहाँ पे। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, जहाँ पे वाइट मार्बल एंजल्स थे, मार्बल के मतलब जो एंजल्स थे वो बनाए गए थे, उसकी मूर्तियाँ, उसके मतलब नक्शे बनाए गए थे। ही पास्ड बाई द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, उसने वहाँ पे डांसिंग की आवाज़ भी वहाँ पे सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की आती है अपने लवर के साथ, और वहाँ पे कौन जाता है, स्वेलो जाता है वहाँ पे रूबी लेके ना, वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की उसको दिखती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, ही शी सेड, वो बोलने लगी मैं उम्मीद करती हूँ मेरा ड्रेस जो है रेडी होगा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी, ये बोलने लगा कि मैंने जो है यहाँ पे ऑर्डर किया था, क्या किया था, फ्लावर्स ऑर्डर किए थे, मगर ये जो है लेज़ी है। सीम्स मतलब जो आपने फ्लावर बनाने वाली जो है लेजी है। तो वो कौन बोलने लगा, स्वेलो। स्वेलो क्या हो गया, स्वेलो आई ही पास्ड ओवर द रिवर, वो वहाँ से रिवर से चला गया। एंड सा द लैंटिन्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द चिप्स, उसने देखा लैंटिन जो है वहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है, ये देखो। एट लास्ट ही केम टू द पोर वुमेन्स हाउस एंड लुकड इन, फिर लास्ट में इस वुमेन के हाउस में आता है स्वेलो और देखता है, क्या देखता है, द बॉय वॉज टॉसिंग फेरविशली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन स्लीप, शी वॉज सो टायर्ड। तो बॉय जो है वहाँ पे पड़ा हुआ था, यहाँ पे ये देखो बॉय सोया हुआ था, बहुत मतलब भूख लगी थी, कम मतलब वीक हो गया था। और मदर भी यहाँ पे सोई हुई है, ठीक है, वो भी वीक है, थकी हुई है बेचारी। इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, फिर उसने रूबी को रखा वहाँ पे टेबल पे, थिम्बल, ये देख रूबी रखा उसने, ठीक है, ये बेड पे सोई है, यहाँ पे रूबी रखा, ये समझ आ रही ना आपको। देन ही फ्लीव जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फॉर हेड विद हिज विंग्स, तो फिर उधर से चला गया और इसकी बॉय के हेड को जो है फैन देने लगा विंग से ना, हवा देने लगा अपने पर से, ठीक है। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, बॉय बोलने लगा मैं कितना कूल फील कर रहा हूँ उसी वक्त, क्योंकि गर्मी लग रही थी बेचारे को, इसने जो है स्वेलो ने क्या किया, अपने पर से हवा देना शुरू किया, ठीक है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर एंड ही सैंक इनटू द ए डिलीशियस स्लम्बर, तो उसने सोचा कि मैं ठीक हो रहा हूँ, और वो डीप नींद में पड़ गया, कौन, वो बॉय। देन द swallow flew back to the happy prince and told him what he had done, फिर swallow गया उसके हैप्पी प्रिंस के पास, बोलने लगा मैंने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, उसने पूछा ये बड़ा क्यूरियस था, बट आई फेल क्वाइट वार्म नाउ ऑल दो इट इज़ सो कोल्ड, बोलने लगा अब मैं जो है
गर्म फील कर रहा हूँ, पहले बहुत ठंड था। ये कौन बोलने लगा? ये बोलने लगा कौन? ये वो हैप्पी प्रिंस बोलने लगा स्वेलो को, ये बड़ा सही बात है, पहले मैं वार्म फील कर रहा था, अब मैं कोल्ड फील कर रहा हूँ। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेट द प्रिंस। प्रिंस बोलने लगा आपने बड़ा एक्शन अच्छा किया, पहले मैं गर्मी फील कर रहा था, अब जब आपने अच्छा एक्शन किया, अच्छा काम किया, तो अब मैं खुश फील कर रहा हूँ और कोल्ड फील कर रहा हूँ। एंड द लिटिल स्वेलो बिगैन टू थिंक एंड देन फेल asleep। और लिटिल स्वेलो जो है फिर सोचने लगा और वो भी जो है बेचारा सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। और सोचने लगा मैं हमेशा जो है यहाँ पे सो जाऊंगा, इसी तरह सो गया बेचारा वहाँ पे। When day broke, he flew down to the river and had a bath। जैसे ही सुबह आ गई, दिन आ गया, वो वहाँ पे रिवर में चला गया और नहाने लगा। कौन? स्वेलो। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट। बोलने लगा मैं कहाँ जाऊँगा? इजिप्ट जाऊँगा, सेड द स्वेलो। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट। वो बहुत मतलब उत्साह में था, सोचने लगा मैं अब मैंने जाना, कहीं जाना होगा, आपने शादी में जाना होगा, किसी पार्टी में जाना होगा, कोई अच्छी पार्टी होगी तो आपको अच्छा अच्छा ड्रेस होगा, सब कुछ होगा, तो आप कितना अच्छा फील करेंगे। इसी तरह स्वेलो फील कर रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ, अब नहा शाह के मतलब जाऊँगा अब इजिप्ट अपने फ्रेंड्स के पास। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple। तो वो जो है सब मॉन्यूमेंट्स पे चला जाता है पहले जाने से पहले, ठीक है, चर्च में जाता है क्योंकि उसको जाना है इजिप्ट अब। When the moon rose he flew back to the happy prince। जैसे ही मॉन जो है फिर आ गया, वो फिर जो है हैप्पी प्रिंस के पास आ गया, मतलब शाम को फिर हैप्पी प्रिंस के पास आ गया, दिन को चक्कर लगा के। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो वो बोलने लगा हैप्पी प्रिंस को, क्या आपको कुछ बोलना है, मतलब इजिप्ट के लिए कुछ मैसेज भेजना है? मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। कौन बोल रहा है? ये बर्ड बोल रहा है, स्वेलो बोल रहा है हैप्पी प्रिंस को, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, क्या आपको कुछ मैसेज वहाँ पे देना है? स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस बोलने लगा स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। वो बोलने लगा क्या इधर आप रहोगे एक रात और मेरे पास रहोगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो। बोलने लगा मैं जो है इजिप्ट के लिए वेट कर रही हूँ, मैंने इजिप्ट चला जाना है, मैं नहीं रुक पाऊंगी। swallow swallow little swallow said the prince। फिर बोलने लगा swallow swallow little swallow, far away across the city I see a young man in a garret। बोलता है कि एक दूर जगह पे एक बंदा है, एक यंग मैन है, वो किस में है? गैरेट में रहता है। गैरेट मतलब जो मकान होता है ना, मकान का ऊपर वाला कमरा होता है, जो स्टोर शोर रखते हैं ना, उसको बोलते हैं गैरेट। एटिक भी बोलते हैं उसको, ठीक है, ATTIC। गैरेट भी बोलते हैं जो मकान का सबसे ऊपर वाला जगह होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है वैसे। He is leaning over a desk covered with papers and in the glass, but his side there is a bunch of withered violets। तो बोलता है वो कहाँ कहाँ पे है? वो बंदा जो है वो लीन वर टेक टेक लगाए हुए है डेस्क पे, और वो डेस्क जो है पेपर से कवर किया गया है। बट इन द ग्लास ऑफ बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ, वहाँ पे वायलेट्स, वायलेट्स मतलब फ्लावर के जो गुलदस्ते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे जो उसके पड़े हुए हैं, ठीक है। बट हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प। उसकी जो हेयर हैं, बाल हैं, वो क्या है? ब्राउन है और क्रिस्पी बाल हैं। आपको पता होगा क्रिस्पी, खास करके लड़कियों को पता होता है क्रिस्पी बाल क्या होते हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट। उसके लिप्स जो हैं रेड हैं पोमीग्रेनेट की तरह। वो बोल रहा है कौन? यही हैप्पी प्रिंस बोल रहा है स्वेलो को। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज। और उसकी क्या है? बड़े बड़े आइज हैं, ड्रीमी आइज हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। और वो बंदा क्या कर रहा है? वो डायरेक्टर के लिए फिल्म बना रहा है और उसकी जो है प्ले को फिनिश करना चाहता है, और वो लिख रहा है उसकी स्क्रिप्ट्स। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। और वो ठंड फील कर रहा है, उसको बहुत ठंड लग रही है, वो नहीं लिख पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट। ग्रेट क्या होता है? चूल्हा, GRAT, ग्रेट याद रखना, चूल्हा। वहाँ पे चूल्हे में कोई आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फैंट। और भूख से जो है वो फैंट हो गया है, गश पड़ गया है। तो यहाँ पे जो है हैप्पी प्रिंस बोल रहा है स्वेलो को कि
कि एक आदमी है, वो लिखना चाहता है, वो लिख रहा है मगर वो लिख नहीं पा रहा है क्योंकि ठंड है उसको और भूख लगी है। उसको तो क्या करना है, उसको एक डायरेक्टर के लिए एक मतलब प्ले लिखना है, वो नहीं लिख पा रहा है। ठीक है। I'll wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. तो swallow को बहुत अच्छा दिल है बेचारे का, बोलने लगा एक रात और रहूंगा और मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपका मैसेंजर बनूंगा। He asked if he should take another ruby to the young playwright. उसने पूछा क्या मेरे को जो है आपका रूबी निकाल के उस प्लेराइट को देना चाहिए, देना है क्या? अलास आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस। प्रिंस बोलने लगा ओह मेरे पास रूबी नहीं है इस वक्त। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। मेरे आंखें में जो थी वो ख़त्म हो गई। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स। ये मेरी आंखें जो बनी हुई हैं ये नीलम से बनी हुई हैं। बाकी विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो इंडिया से लाए गए थे बहुत हज़ारों साल पहले, जो नीलम लाए गए थे उससे मेरी बनाई गई हैं आंखें। उसके बाद ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। इसने बोला, स्वेलो को ऑर्डर किया कि इसमें से जो मेरे पास पड़ी हुई हैं सफ़ायर नीलम, जो प्रीशियस स्टोन होता है कीमती पत्थर, वो उसमें से एक उठाओ छोटा सा स्टोन और लेके जाओ प्ले राइट को दे दो। हिल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाई फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड। वो बोलने लगा कि वो प्ले राइट को दोगे तो वो जाएगा उसको बेचेगा और फायरवुड लेगा, वुड मतलब लकड़ी लेगा आग जलाने के लिए ग्रेट में, तो और उससे जो क्या करेगा वो, उसे वो अपना मतलब जो ठंड है वो ख़त्म कर लेगा और प्ले कंप्लीट कर पाएगा। डियर प्रिंस सेड स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप। तो स्वेलो बोलने लगा मैं नहीं कर पाऊंगा, वो रोने लगा। स्वेलो रोने लगा प्रिंस को बोल के मैं नहीं कर पाऊंगी। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई रिकमेंड आई कमांड यू। बोलने का स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, जो मैं कमांड कर रहा हूँ वही कर, ज़्यादा इधर उधर की बातें मत कर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोला। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है यार, सब्सक्राइब कर लो, और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सब्सक्राइब करने से आपको कोई कमी नहीं होगी। जो लाल बटन दिया नीचे उसको प्रेस कर लो तो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।